दोस्तों मैंने YouTube पर इस टॉपिक से जुड़े बहुत से रिएक्शन वीडियो देखे, बट अरविंद सर की इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है मानो इनके दिल की बात कह दी हो ध्रुव राठी ने। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना, मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना। ध्रुव राठी की इस बयान को सुनकर लोगों का कहना है कि जो सवाल देश की मीडिया की जुबान से निकलना चाहिए वो एक यूट्यूबर कह रहा है। इस चैनल को तो आप जानते ही होंगे, अभी एंड न्यू। इन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें वह कहते हैं द पीपल हु डोंट वोट फॉर देयर लीडर्स, हु हैव लेफ्ट द कंट्री फॉर बेटर अल्टरनेटिव्स, हु पे टैक्सेस इन अदर कंट्रीज, हु यूज इंडियन ब्रांड्स, सेल टू इंडियन कंज्यूमर्स, टेक दैट मनी एंड ट्रैवल द वर्ल्ड, शुड नॉट मेक वीडियोस अबाउट हु वी शुड वोट फॉर। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैव टू से। मतलब जो अपने नेताओं के लिए वोट नहीं करते, जो बेहतर विकल्पों के लिए देश छोड़ चुके हैं, जो अन्य देशों में रहकर कर रहे हैं भारतीय ब्रांड्स का उपयोग, भारतीय उपभोक्ताओं को बेचते हैं, उस पैसों का उपयोग करते हैं और फिर दुनिया भर में यात्रा करते हैं, ऐसे लोगों को हमें वोट करने के बारे में वीडियो बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इनके ट्वीट को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये ध्रुव राठी को अपनी ओर से एक राय दे रहे हैं कि उन्हें इंडिया की डेमोक्रेसी पर वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ध्रुव राठी इंडिया में नहीं जर्मनी में रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ ये खुद भी गलत हो जाते हैं जब इनके चैनल पर ये वीडियो मिलता है जिसमें वे चाइना की डेमोक्रेसी के ऊपर चर्चा करते हैं। पर अगर ये इंडिया में बैठकर चाइना की डेमोक्रेसी पर वीडियो बना सकते हैं तो ध्रुव क्यों नहीं? एक इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी जो सोशल, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज पर अपने वीडियोस के माध्यम से अवेयरनेस बढ़ाने में विशेष रुचि रखते हैं। दोस्तों ध्रुव राठी के वीडियोस में वह कॉमनली इंडियन पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनवायरमेंटल, सोशल इश्यूज और करंट इवेंट्स पर अपने व्यू पॉइंट्स को व्यक्त करते हैं। उनका अप्रोच टाइपिकली फैक्ट बेस्ड होता है और वे अपने व्यू पॉइंट्स को लॉजिक और एविडेंस के साथ सपोर्ट करते हैं। उनके वीडियोस काफी चर्चे में होते हैं और कई बार तो बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। हाल ही में उनकी एक वीडियो ने जिसका टाइटल है इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप, इस वीडियो ने बवाल मचा दिया है। ध्रुव राठी इस वीडियो की शुरुआत ही एक बहुत बड़े झटके के साथ करते हैं। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। वो झटका जो इस कैटेगरी में आने वाले लोगों को लगता है। ध्रुव राठी का कहना है कि इंडिया में लोकतंत्र खतरे में है। इसके लिए वह इंडिया को नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करते हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां डिक्टेटरशिप चलता है, जिसे आप तानाशाही भी बोल सकते हैं, जहां सत्ता एक परिवार या एक दल के हाथों में होती है। सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही नहीं, डिक्टेटरशिप का बढ़िया उदाहरण इराक को भी कहा जा सकता है। जब सद्दाम हुसैन के शासनकाल के समय इराक भी एक डिक्टेटरशिप था, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सत्ता किसी एक परिवार या एक दल के हाथों में नहीं होती, बल्कि भारत में सत्ता लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत नियंत्रित होती है, जिसमें प्रतिनिधि को चुनाव द्वारा सत्ता हासिल करने का अधिकार होता है। पर ध्रुव राठी के अकॉर्डिंग हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर जा रहा है। वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। वह सीधा सीधा इस देश की पार्टी को टारगेट करते हुए कहते हैं जिसने जनता से उनके प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया, जिसने मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसने इलेक्टेड सरकारों से पावर्स को छीन लिया, नए कानून बनाकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन कर देना। ऐसे कई उदाहरण दिए हैं, ऐसे कई फैक्ट्स पेश करते हुए जिससे ये पता चल सके कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। इतना सब कुछ कहने के बाद ध्रुव राठी देश के पीएम मोदी जी को अपनी ओर से एक राय भी देते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा, थोड़ी मर्यादा रखिए।